आपको एक सत्य घटना सुनाऊं। एक बालक था जिसका नाम था प्रयागदास। बड़ा गरीब था, घर में भोजन नहीं था खाने के लिए, बड़ी दरिद्रता थी, बड़ी गरीबी थी। तो रक्षाबंधन आया, गांव के जितने भी भाई थे सबके हाथों में कलाइयों में राखी बंधी हुई थी। तो गांव के बच्चों ने जब उस बालक को देखा, कहा तुम्हारी तो बहन है नहीं, तुम्हें कौन राखी बांधे। और महाराज जिस घर में गरीबी होती है ना, उसे कोई भाई भी बनाने को तैयार नहीं रहता। अगर पैसा पास में है तो न जाने कितने हजारों रिश्ते बन जाते हैं, और अगर पैसा पास में नहीं है तो जो अपने खास रिश्ते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। कौन बनाए भाई, अपना सगा भाई ही छोड़ देता है। उस बच्चे को भी किसी ने राखी नहीं बांधी। तो बच्चा कहता, माँ क्या मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे कोई राखी नहीं बांधता। मुझे भी बड़ा शौक लगता है, बड़ा भाव आता है कि मेरी भी एक बहन होती, मेरी भी कलाई पर राखी बांधती। ऐसे ही माँ से बार बार जब कहा तो माँ ने बस ऐसे ही कह दिया, तेरी बहन जानकी है, और तेरी बहन का नाम जानकी है, और तेरे बहनोई राम जी हैं। अब तो वो बालक उछल कूद करके प्रसन्न हो गया, मेरी भी बहन है, मेरी बहन का नाम जानकी है, मेरे बहनोई का नाम राम है। ये रहते कहाँ हैं? कहा अयोध्या में रहते हैं। बड़े खानदानी है, बड़े रईस हैं, बड़े घर वाले हैं। हमने अपनी बिटिया का विवाह बड़े घर में कर दिया, इसलिए वो कभी यहाँ नहीं आती। उसे समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। अब तो बालक जिद करने लगा, मुझे अपनी बहन के पास जाना है, मुझे भी अपनी बहन को, अपनी बहनोई को देखना है, मुझे अपनी बहन से राखी बंधवानी है। बार बार माँ से जिद करने लगा। अब माँ क्या करे, बहन हो तब तो। माँ ने तो ऐसे ही कह दिया था। और ये बालक एक दिन रात्रि में निकल पड़ा अयोध्या जी। चलते 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 एक जंगल में पहुंचा। रात्रि हो गई, जंगल से भी बहुत दूर थी अयोध्या। रात्रि में उसी जंगल में बैठ करके रोने लगा, कहाँ जाऊं मैं, अभी कितना दूर है। माँ सही कहती थी कि बहुत दूर है अयोध्या। श्री सीता जी ने देखा, कहा प्रभु अगर बुरा न माने तो इसे अयोध्या जी पहुंचा देते हैं। भगवान रात्रि में आए और उस बालक प्रयागदास को श्रीधाम अयोध्या जी में पहुंचा दिया। प्रातः काल हुआ, उठा देखा, नगर को देखा, कहा ये कौन सी जगह है, कहा अयोध्या है। प्रसन्न हो गया, कहा माँ ऐसे ही कहा करती थी कि अयोध्या बड़ी दूर है, अयोध्या बड़ी दूर है, देखो मैं अयोध्या चला आया। अब तो मैं अपनी बहन बहनोई से मिलूंगा, अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा। सबसे लगा पूछने, क्या आपने मेरी बहन को देखा है? बहन का नाम क्या? कहा जानकी जी। अब बहनोई का नाम? कहा राम जी। कहा वो तो मंदिर में रहते हैं। कहा उनका बहुत बड़ा सा घर है, बहुत बड़ी घर में हमारी बहन का विवाह हुआ है, आप मेरी बहन का पता बता दो। लेकिन जब लोग पूछे कि तेरी बहन का पता क्या है, तो सिर्फ वो 3 बात ही जानता था। वो अयोध्या में रहती है, उसका नाम जानकी है, बहनोई का नाम राम है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, मैं कभी आया नहीं। मैं बहुत छोटा था तभी मेरी बहन का विवाह हो गया था। बार बार लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। अंत में पूरा दिन ढूंढता रहा, जब कोई नहीं मिला, नहीं उत्तर मिला, बालक रोने लगा बैठ करके। रात में देखा, लगा अब भगवान नहीं मिलेंगे, अब मेरी बहन नहीं मिलेगी। हार गया, रात्रि में बैठ करके रोए जा रहा है, अब नहीं जाऊंगा अयोध्या, अब प्रातः काल होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अब अयोध्या में नहीं रुकूंगा। लगता है मैं गरीब हूँ, मेरी बहन बड़े अमीर के घर ब्याही गई है, इसलिए अपने भाई को ही भूल गई है, अपने भाई को याद नहीं रखा। कोई बात नहीं, उसे शर्म आती होगी कि ऐसे भाई को कौन पूछे, उसे लज्जा आती होगी। मैं वापस चला जाऊंगा, फिर जीवन में कभी अयोध्या नहीं आऊंगा। आधी रात्रि में भगवान राम ने देखा, श्री जानकी जी ने जब देखा, रहा नहीं गया, नहीं रह पाए देख करके। और भगवान राम ने कहा, जानकी चलना ही पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया,
हाथी आया और श्री हनुमान जी महाराज ही स्वयं उस हाथी के वाहक बन गए। हाथी को लेकर के आगे आगे चलने लगे और उस हाथी पर विराजमान हुए मेरे राघव जी और मेरी श्री जानकी जी। बैठ करके उस श्वेत रंग के हाथी पर चल पड़े। जंगल में आए, वो बालक बैठ के रो रहा था। दूर से देखा, कहा ये कौन आ रहा है, ये तो लगता है कोई बहुत बड़े लोग हैं। बालक ने सोचा लगता है कि मुझे मरवाने के लिए मेरी बहन ने भेजा होगा। हो सकता है किसी ने खबर दे दी होगी तेरा भाई आया है, हो सकता है उसे लज्जा आ रही हो बताने में कि ये मेरा भाई है। बच्चा डरा सा है, भयभीत है। श्री जानकी जी आई, भगवान राम आए और जब भगवान राम आए तो उस बालक से कहा तुम पहचाना नहीं तुमने, कौन है हम? कहा कौन है आप? कहा ये तुम्हारी बहन है जानकी जिसे तुम ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा बहनोई राम हूं। उस बालक ने कहा ये मेरी बहन हो नहीं सकती। कहा क्यों? कहा हमने ऐसा सुना है कि जिस भाई की बहन होती है अगर बहुत दिनों बाद मिले तो वो तुरंत जाकर के अपने भाई को अपने हृदय से लगाती है, उसे पकड़ लेती है, उसको पकड़ करके रोती है, अपने प्रेम का इजहार करती है, बताती है कि वो कैसे रही अपने भाई के बिना। और ये मेरी बहन नहीं हो सकती, ये बहन तो सीधे सीधे खड़ी है, ये जानकी मेरी बहन नहीं हो सकती। अगर मेरी बहन जानकी मेरे सामने होती तो आज अपने भाई को देख करके अपने कलेजे से लगा लेती। ये मेरी बहन नहीं है। जानकी जी ने सुना इस प्रकार से ऐसी बातें, जानकी जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। जानकी जी ने कहा सुनो, तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है ना, इसलिए तुम्हें निहार रही थी मैं खड़े होकर के। और जानकी जी दौड़ के आई और प्रयागदास को अपने हृदय से लगा लिया। लगी रोने, कहा तेरी बहन आ गई है, अब राखी बांधनी है मुझे। और श्री जानकी जी ने उसी रात्रि में प्रयागदास को राखी बांधी। जब राखी बांधी, प्रयागदास लगे नाचने, मेरी बहन मिल गई, मेरा बहनोई मिल गया। प्रयागदास ने सुना था कि बहन को रक्षाबंधन में जब भाई को राखी बांधती है तो उसे देना पड़ता है कुछ, लेकिन प्रयागदास के पास तो कुछ था नहीं। उस माँ के पास 2 धोती हुआ करती थी, एक धोती वो स्वयं पहनती थी और एक धोती को फिर धुल करके डाल देती थी अगले दिन के लिए। और उसी धोती को चुरा करके प्रयागदास लेकर के आए थे अपने साथ में कि मेरी बहन जब मांगेगी तो मैं यही दूंगा। और प्रयागदास ने वही फटी धोती श्री जानकी जी को प्रदान किया। कहा तेरे लिए नेक मैं लेकर के आया हूं, इसे रख ले। श्री जानकी जी ने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज तूने इतना प्रेम मुझे दे दिया, आज तुझे देख लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना कह करके श्री जानकी जी अंतर ध्यान हो गई। जब प्रातः काल हुआ, प्रयागदास लगे नाचने, मेरी बहन मिल गई, मेरा बहनों ही मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी देखो, मेरी कलाई पर भी राखी बंधी हुई है, मेरी भी बहन है, मैं भी गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं भी किसी बहन का भाई हूं। सबने जब सुना, उस प्रयागदास के प्रेम को देखा, वही एक संत थे और उस संत ने जब देखा प्रयागदास को तो संत भगवान समझ गए कि ये मेरी श्री जानकी जी और मेरे ठाकुर जी का कमाल है। अपने पास बुलाया, बिठाया। बैठे बैठे एक स्त्री आई, हाथ में थाली लिए, उस हाथ में 56 भोग रखे हुए थे। कहा ये सत्यनारायण भगवान की कथा हुई हमारे घर पे, प्रयागदास आप इसे ग्रहण करो। उस प्रसाद को प्रयागदास ने ग्रहण किया और मां अंतर ध्यान हो गई। संत भगवान समझ गए, देख लिए ये मेरी साक्षात जानकी जी अपने भाई का ख्याल रखने के लिए आई हैं कि मेरा भाई भूखा हुआ है, अपने भाई के लिए 56 भोग बना करके अपने हाथों से लेकर के आए। प्रयागदास आनंद में रहने लगे। पहुंचे गांव पे, मां ने देखा, पकड़ करके लगी रोने, कहाँ चला गया था तू? इतने दिनों बाद तेरा कुछ पता नहीं था, कहाँ गया था तू? प्रयागदास ने बताया, माँ तू कहती थी ना कि जानकी आती नहीं यहाँ पे, आज मैं जानकी से मिलकर के आ रहा हूँ, अपने बहनोई राम से मिलकर के आ रहा हूँ। देख मेरे कलाई पर ये राखी बंधी हुई है और मैंने राखी बंधवाई और राखी बंधाई में मैंने वो धोती दी अपनी बहन को। वो माँ रो पड़ी कि मेरे प्रभु का कमाल है,
मेरे रघुनाथ जी ने, मेरी श्री जानकी जी ने मेरी लाज रख ली, मेरी जुबान रख ली। छोटा सा बालक था, वो क्या जाने। कुछ काल बीते, कुछ समय बीता, मां की मृत्यु हो गई। प्रयागदास बड़े हुए। जब बड़े हुए, आगे चल करके उन्हें लोग अयोध्या में मामा जी के नाम से जानते। जब बड़े हुए तो वही अपनी जानकी जी को बहन, राम जी को अपना बहनोई मानते थे। चलते 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 तपस्या करते रहते थे, भगवान का भजन किया करते रहते थे। समझ आई कि वो भगवान बचपन में जिसका हमने दर्शन किया था वो मेरे रघुनाथ जी थे, और उसी के सहारे पर मामा जी ने अपना पूरा जीवन बिताया। कहीं कथा हो रही थी तो राम जी की कथा चल रही थी, तो मामा जी बैठे कथा में कथा श्रवण करने के लिए, तो व्यास जी वर्णन कर रहे थे कि भगवान राम वन को चले गए। मामा जी तुरंत आए, व्यास जी से कहा क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे बहनोई वन में चले गए। अरे वन में जाने की क्या जरूरत है? झगड़े तो सबके घर में होते हैं, इतनी छोटी सी बात पे कोई घर छोड़ के जाता है भला? उनका वो भाव था। लगे कहने कि मैं मनाने जाऊंगा अपने बहनोई को, मैं समझाऊंगा कि घर में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं और छोटे से झगड़ों के कारण कोई घर छोड़ करके वन में जाता है। आगे चल करके व्यास जी से पूछा, ये बताओ अब मेरे बहनोई इस समय कहाँ है? तो भगवान की कथा सुनाते सुनाते व्यास जी ने कहा अब भगवान चित्रकूट धाम पहुंच गए। और जब चित्रकूट धाम पहुंच गए तो मामा जी ने सुना कि मेरे बहनोई चित्रकूट में पहुंच गए। कहा मैं जाऊंगा उन्हें मनाने के लिए, मैं जाऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा, समझाऊंगा अपनी बहन को। और मामा जी ने 3 जोड़ी चप्पल खरीदी, 3 जोड़ी बेड बनवाया, लेके पहुंच गए चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में पहुंचे और जाकर के लगे बैठ करके कहने, अरे चले आओ जानकी, चले आओ, देखो तेरा भाई कितने दिनों बाद आया हुआ है, पाँव में चप्पल नहीं पहना, ये कोई बात होती है? घर में थोड़े झगड़े हो तो घर छोड़ के चले जाओगे तुम लोग, अपने भाई की बात नहीं मानोगे? श्री जानकी जी को रहा नहीं गया और श्री जानकी जी ने कहा प्रभु एक बार फिर चलते हैं मेरे भैया से मिलने के लिए। और श्री जानकी जी भगवान राम फिर से आए और मामा जी को फिर से दर्शन दिया। और जब दर्शन दिया मामा जी कहते पागल हो गए हो राम, पाँव में चप्पल नहीं पहना है? जानकी जी हमारी बहन इतनी लाडली, जिसको फूलों की पंखुड़ियां भी पाँव में गड़ जाती है और तुम्हें नंगे पाँव से लेकर के चल रहे हो, ये चप्पल लाया हूं तुम्हारे लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम मैं जानता हूं अयोध्या वापस नहीं जाओगे, घर नहीं जाओगे, ये तुम्हारे लिए बेड लेकर के आया हूं, इस बेड पर सोना। भगवान ने दर्शन दिया, दर्शन पाकर के कृतार्थ हुए। वही प्रयागदास आगे चल करके उनका नाम मामा जी पड़ा। सभी अयोध्यावासी, सभी लोग उन्हें मामा जी के नाम से जानते। और प्रयागदास फिर उस चप्पल को और उस बेड को लेके चल पड़े। और जाते जाते एक जगह जब स्थान लिया, विश्राम कर रहे थे, तो बेड बिछाया और वहीं सो गए। लोगों ने देखा, कहा बड़े पुजारी बनते हैं, बड़े संत बनते हैं, देखो कितने हाई फाई व्यवस्था में है। कहा तुम पहचानते हो मैं हूं कौन? कहा कौन हो? कहा रे वो जो जगत के सार हैं मैं उनका सार हूं। तुम्हें पता है मैं किसका सार हूं? मेरे बहनोई राम जी हैं और मैं अपने राम जी का सार हूं। जो पूरे जगत के सार हैं मैं उनका सार हूं। तो बताओ जो पूरे जगत के सार हैं उस सार को आनंद नहीं होगा तो फिर किसको आनंद होगा?